एनडीए आज उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। पटना में घटक दलों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट और कैंडिडेट के नाम का भी ऐलान होगा। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। कैंडिडेट के नाम को लेकर फिलहाल जो नाम है वो फाइनल कर दिए गए, अंतिम मुहर भी लग गई है और आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और इसी के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि सीट शेयरिंग के बाद अब कौन उम्मीदवार, कहां से उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। तो चलिए सीटों का जो समीकरण बना है वो भी आप देख लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। बीजेपी जेडीयू 101 पर सहमति बन पाई, यानी कि ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई, जुड़वा भाई की भूमिका में इस बार बिहार चुनाव में नजर आ रहे हैं। एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है, ये सबसे ज्यादा सीट यानी कि तीसरे नंबर पर 29 सीटें ने मिली है। उसके बाद चौथे नंबर पर हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, दोनों को 6-6 सीटें दी गई है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में सभी समीकरणों का ख्याल रखते हुए सीटों का शेयरिंग किया गया है बिना किसी विवाद के। वहीं से पहले कई दिनों की बातचीत और बैठकों के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है। बीजेपी जेडीयू इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लोजपा रामविलास के खाते में 29 सीटें गई हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में 6-6 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार बीजेपी और जेडीयू में कोई बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका में नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगी। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो ऐलान हो चुका है, बीजेपी को 101 सीट मिली है, जेडीयू को 101 सीटें दी गई है। पिछली दफा जेडीयू 115 पर लड़ी थी और बीजेपी 110 पर, जबकि इस बार दोनों को बराबर बराबर सीटें दी गई है। बीजेपी जेडीयू 101, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6, हम पार्टी को 6 और एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई। यानी कि चिराग पासवान ने एनडीए के अंदर अपने पार्टी का लोहा मनवाने का काम किया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, सीट शेयरिंग का ऐलान तो एनडीए के अंदर हो गया है, अब बस इंतजार है कि किन उम्मीदवारों को कहां से टिकट दिया जाएगा और किनका पत्ता इस बार कटने वाला है। क्या जानकारी कुछ मिल पा रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होने वाली है? जी राकेश, देखिए कल सीट शेयरिंग के मामले जो थे एनडीए में वो साफ हो गए हैं। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका की बात चल रही थी, लेकिन दोनों जो है बीजेपी और जेडीयू जो है भाई भाई की भूमिका निभा रही है। जेडीयू को 101, बीजेपी को 101 और आरएलजेपी को चिराग पासवान को 29 सीट मिली है। इधर जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए, जीतन राम मांझी को 6 सीट मिले हैं और उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट मिले हैं। तो देखिए, सिर्फ औपचारिक जो सूची है वो नहीं जारी की गई है कि किस विधानसभा से किन प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। कयास लगाया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 10 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, आज से महज 5 दिन बाकी है, नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसको देखते हुए आज शाम में 4 बजे के लगभग सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी कि किस विधानसभा से किस कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। सूत्र के हवाले से तमाम खबर चल रही है कि इस विधानसभा से इस कैंडिडेट को उतारा जाएगा, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं किया गया है बीजेपी हो या जेडीयू हो या फिर आरएलजेपी हो या फिर आरएलएम हो या फिर हम हो, किसी ने भी अभी सूची नहीं जारी किया है कि किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा। जी राकेश। जी अंकित, आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे की खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो सस्पेंस लगातार जारी है। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है और फाइनल का इंतजार अब तक उनके सहयोगी दल कर रहे हैं। आज सीट शेयरिंग पर बड़ा फैसला आ सकता है। दिल्ली में आज फिर बैठकों का दौर है। लालू तेजस्वी की कांग्रेस से बातचीत हो सकती है। वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बताया है बीमार और इलाज के लिए दिल्ली जाने की उन्होंने बात कही, जिसके बाद वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुकेश सहनी के बयान के बाद लोग कई तरह के मायने निकाल रहे हैं। वहीं इमाम पार्टियां की निगाहें भी
दिल्ली पर टिकी हुई हैं। वाम पार्टियों के नेता फिलहाल पटना में ही मौजूद हैं और वो अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब अंकित, एनडीए में जहां सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है तय कर लिया गया है, यहां तक कि सूची भी आज जारी की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन महागठबंधन में सस्पेंस लगातार जारी है। कल मुकेश सहनी बोल दिए कि महागठबंधन अस्वस्थ है, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्या लगता है कि ये सस्पेंस कब तक बरकरार रहेगा और इतनी पेच क्यों फंसाया जा रहा है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर, अंकित? जी राकेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज दिल्ली में बैठक भी होनी है कांग्रेस की। इसमें जो कांग्रेस जो है अपनी सूची तैयार कर चुकी है, लेकिन महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो सूची को मानने को तैयार नहीं है। इधर सीएम फेस को लेकर के पेच फंस रहा है, तो डिप्टी सीएम को लेकर के डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के, और इधर राजद से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर के जो सीट शेयरिंग के मामले हैं वो फंसे हुए हैं। मुकेश सहनी कल दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली रवाना होते हुए उन्होंने पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्हें बड़ी बयान दी। उन्होंने कहा कि अभी स्वस्थ नहीं है, महागठबंधन में सब कुछ बीमार चल रहा है और दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में डॉक्टर से इलाज कराएंगे। देखिए, जो डॉक्टर की उन्होंने बात कही है, डॉक्टर माना जाए तो उनके बयानों के हिसाब से तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, या फिर राबड़ी देवी, तमाम लोग आज दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में बैठक भी होनी है। उसके बाद मुकेश सहनी का जो पेच फंस रहा है इसी मामले को लेकर के वो लोग आज दिल्ली में बैठक करेंगे, और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस प्रभारी हो गए या फिर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो गए, तमाम लोग कल दिल्ली देर रात रवाना हुए। दिल्ली में आज बैठक होनी है। आज महागठ सूत्र के हवाले से जो खबरें सामने निकल करके आ रही है कि आज शाम तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर दिया जाएगा कि किस सीट पे मुकेश किन्हें सहनी दिया नहीं, जाए। वाम दलों का भी यहाँ पर जो पेज है वो फंसता नजर आ रहा है। क्या लगता है इनकी तरफ से, आधिकारिक तौर से कुछ बताया गया क्या, या फिर अंदर खान स्त्रोतों के हवाले से क्या कितनी सीटें मुकेश सहनी को चाहिए, कितनी सीटें वाम दलों की इस बार दी जा रही है, क्या उनके मन मुताबिक इस बार तेजस्वी शेयर कर पाएंगे सीट? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। मेन पेच जो है वहाँ डिप्टी सीएम पे फंस रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी शुरू से ही, जिस दिन से महागठबंधन में ऐलान हुआ था कि चुनाव लड़ेंगे साथ में, उसी दिन से डिप्टी सीएम की फेस की घोषणा को लेकर के मुकेश सहनी अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि अगर आप आज ही सीट शेयरिंग के मामले सामने लाते हैं, सीट शेयरिंग का क्लियर करते हैं, तो उसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक तौर से डिप्टी सीएम का भी फेस किया जाए। जेएमएम की बात कर ली जाए, जेएमएम भी उन्हें बता दिया है महागठबंधन को कि अगर आप 15 तारीख तक ऐलान नहीं करते हैं सीट शेयरिंग का तो हम आगे का निर्णय लेंगे। ये देखा जाए तो जेएमएम जो है वो धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग के मामले कब तक सामने आते हैं, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है और महज आज से 5 दिन बाकी है। अब कब सीट शेयरिंग हो, किस प्रत्याशी का किस विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए, अभी भी पेच जो है वो फंसी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो महागठबंधन में ऑल इज वेल दिखता नजर नहीं आ रहा है और सबसे बड़ा पेच यहाँ पर मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं, और जो कल रात उन्होंने बयान दिया कि महागठबंधन अस्वस्थ चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मुकेश सहनी का क्या इलाज कर पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2020 वाला हाल मुकेश सहनी का हो जाए, क्योंकि हाव भाव कुछ वैसा ही मुकेश सहनी का लग रहा है। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।